दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको BA LLB 9वें सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो सन 2022 और 23 में पूछे गए थे। आज का सब्जेक्ट है एविडेंस, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 में से 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। दोस्तों, एग्जाम देते समय एक बात ध्यान रखिए, पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 4 साल पुराने तक पेपर मिल जाएंगे। आप देख लेना, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट किए जाते हैं आगे पीछे। इसलिए आप इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए अगर आपका एग्जाम है। दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया, अनियंत्रित होने का अभिभाग क्या है? इसके प्रमाण, भार की प्रकृति व विस्तार का वर्णन कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, संस्कृति का साक्ष्यात्मक महत्व क्या है? क्या न्यायोत्तर संस्कृति के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है? इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, क्या किसी प्रकरण में मौखिक मृत्युकालिक कथन पर दोष सिद्धि के आधारित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? न्याय दृष्टांत के संदर्भ में उत्तर दीजिए। दोस्तों, यह इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 31 से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया, विशेषज्ञ का साक्ष्यिक मूल्य क्या है? मेडिकल साक्ष्य तथा प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य में विसंगति अभियोजन के लिए कब घातक होती है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया, प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दस्तावेजों की अंतवस्तु किस प्रकार प्रमाणित की जा सकती है? दस्तावेजों की अंतवस्तु की द्वितीयक साक्ष्य देने के पूर्व सूचना कब, पत्र कब अपेक्षित होता है? इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा गया था, शरद विधि चंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 उच्चतम न्यायालय 16/22 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में कब परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोष सिद्धि आधारित की जा सकती है? सामान्य सिद्धांत बताइए। इसके बाद 7वां प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगी जब तक कि धारा
65B की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जावे। देश के उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय व उल्लेख करते हुए इस पर चर्चा कीजिए। इसके बाद 8वां प्रश्न पूछा गया, विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना क्या है? किन परिस्थितियों में विशेषाधिकार का अधित्यजन किया जा सकता है? 9वां, पक्ष विरोधी साक्षी से आप क्या समझते हैं? पक्ष विरोधी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का क्या मूल्य है? इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया, विभिन्न प्रकार की उपधारणाएं क्या है? इसकी विवेचना साक्ष्य विधान के प्रकाश में कीजिए। दोस्तों, यही 10 प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछे गए थे। अगर आपने 3 साल पुराने प्रश्नों को एक नज़र देख लिया तो एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो पिछले वर्ष पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।